हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से मुझसे बहुत सारे लोगों ने एक फिडे वर्ल्ड कप की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी जैन डूडा और भारत के विदित संतोष गुजराती के बीच में। फ्रेंड्स, वाकई में गेम बहुत अच्छी है। वैसे तो फिडे वर्ल्ड कप में विदित का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन अंत में जैन डूडा ने उनकी स्पीड पर ब्रेक लगाई। तो चलिए इसी गेम को देखते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ जैन डूडा ने की थी E4 के साथ। E5 यहाँ विदित ने किया, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल ओपेज ओपनिंग, देन A6, बिशप हटाना होगा, A4 स्क्वायर पर गया, नाइट F6, देन कैसल बाय व्हाइट, B5, बिशप आया B3 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक था इसलिए, बिशप C5, देन हुआ A4 दैट्स ओके, रुक आया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ C3, और C3 के बाद यहाँ इस डी पॉन का आगे पुश होना लाजमी है। D6 देन D4 आना ही है, बिशप पर अटैक है, बिशप गया B6 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ जैन डूडा ने किया A5, दोबारा बिशप पर अटैक बनाया। लेकिन अगर आप यहाँ कहते हैं कि नाइट टेक्स A5 के ऑप्शन या बिशप टेक्स A5 की ऑप्शन को ब्लैक कंसिडर कर सकता है, तो आप यहाँ थोड़े से गलत है। क्यों कि यहाँ पर व्हाइट पहले करेगा रुक टेक्स A5, बिशप टेक्स A5 होने के बाद होगा डी टेक्स C5, डी टेक्स C5 जब हो चुका होगा तो उसके बाद यहाँ व्हाइट पहले करेगा क्वीन टेक्स D8 चेक, और वैसे कैसल चांस खत्म होता है। साथ ही साथ जैसे ही व्हाइट यहाँ अपने नाइट को E5, नाइट टेक्स E5 करने के बाद E5 स्क्वायर पर लेकर आएगा, तो उसके बाद कितनी डेंजरस पॉसिबिलिटीज यहाँ खुलती हैं ये आप देख ही सकते हैं। वेल, तो इसीलिए यहाँ विदित को करना ही पड़ा बिशप A7 इस पॉइंट पर। दैट्स ओके, डी टेक्स E5 ठीक था, डी टेक्स E5 क्वीन, लेकिन नाइट एक्स D8 हो जाता है यहाँ से। तो व्हाइट ने यहाँ किया H3, देन हुआ बिशप B7, तो बिशप आया E3 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ बहुत देर के बाद नाइट एक्स E4 की ऑप्शन को आखिरकार ब्लैक ने चूज कर ही लिया है। D5 नाइट पर अटैक बना, तो बिशप टेक्स E5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस सिचुएशन में मैटेरियल एक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। डी टेक्स C6, नाइट टेक्स F2, क्वीन पर अटैक है, क्वीन को हटना ही होगा, देन हुआ नाइट टेक्स S3 चेक, और यहाँ ब्लैक के इस नाइट ने आतंक मचा दिया है कुछ देर के लिए बोर्ड पर। किंग गया H1 स्क्वायर पर, नाइट F2 चेक, रुक टेक्स F2, बिशप टेक्स F2, क्वीन टेक्स F2, बिशप टेक्स C6। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट के बाद अगर आप बोर्ड को देखें तो ऑब्वियस है नाइट टेक्स C5 आना ही है, और डायरेक्टली यहाँ पर कह सकता हूं मैं चेकमेट की थ्रेट है। और अब विदित क्या बचा है, अपने इस बिशप को या चेकमेट के? तो ऑब्वियस है डी टेक्स C5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वीन टेक्स F7 चेकमेट की थ्रेट है ही। प्रॉब्लम अब बिशप के साथ थी, तो बिशप को बचाना ही पड़ेगा। तो यहाँ ब्लैक ने अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए किया बिशप टेक्स G2 चेक, किंग आया G1 स्क्वायर पर, बिशप तो है ये कहीं नहीं जाने वाला, क्वीन F6, क्वीन के F6 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ नाइट टेक्स F7, क्वीन टेक्स F2 चेक, किंग टेक्स F2, देन रुक आया F8 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक था तो नाइट को पिन किया, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। किंग टेक्स G2, बिशप तो मिल ही गया, रुक टेक्स F7, बिशप टेक्स F7 विद चेक, किंग टेक्स F7। और फ्रेंड्स, अब यहाँ सारी कैलकुलेशंस को जरा करते हैं। आखिरकार विदित ने क्या पाया है एक मटेरियल लॉस करने के बाद, जो बिशप फोर्सफुली उन्हें देना पड़ गया था उसकी वजह से। यहाँ विदित के पास आप देखें तो ये 3 पॉन एक्स्ट्रा है, बदले में व्हाइट के पास एक नाइट मच मैच्योर पीस उनके पास यहाँ है। तो नाइट आया D2 स्क्वायर पर, प्रॉब्लम व्हाइट की है कि उसके पीसेस अभी तक भी डेवलप नहीं है। रुक E8, देन रुक F1 चेक, किंग आया G6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F2, तो H5, रुक G1 चेक, किंग आया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F3, तो G6, नाइट E4 विद चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन नाइट F2 स्क्वायर पर, रुक F8 चेक, किंग G2, रुक E8। और फाइनली व्हाइट का गेम प्लान क्या है? व्हाइट का गेम प्लान यही है कि किसी भी तरह से इस पॉन चेन के बेस को अटैक किया जाए। नाइट D3 शायद मौका मिला है, लेकिन उससे पहले G5 के ऑप्शन को ब्लैक ने ऑप्ट किया है। क्या ये ठीक ऑप्शन है? क्योंकि यहाँ जैसे ही व्हाइट अपने किंग को मूव करता है तो अटैक आता है इस G5 पॉन तक। नाइट गया B4 स्क्वायर पर, अब इस B2 पॉन पर भी डिफेंस नहीं रहा व्हाइट का। और अब क्या किया जाए? आई थिंक C5 की ऑप्शन ठीक थी। अगर यहाँ विद C5 के ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो नाइट टेक्स A6 ज्यादा से ज्यादा व्हाइट यहाँ कर सकता है, और ब्लैक यहाँ अपने रुक को A8 स्क्वायर पर ले जाकर पहले नाइट और उसके बाद इस A5 पॉन पर अटैक बना सकता है।
वैसे तो मैं इस बात पर ज़्यादा यकीन करता नहीं, लेकिन चेस इंजन यहाँ उस गेम को जो मैंने अभी दिखाई थी उसे ड्रॉ कंसिडर कर रहा है। खैर, यहाँ हुआ था रुक E2 चेक, किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स B2, पॉन चेन पर तो फाइनली अटैक आ ही गया। वाइट का मूव बनता है नाइट टेक्स A6 करने का, और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी देन C6 हो सकता है, रुक टेक्स G5 विद चेक होगा, बट दैट्स ओके। यहाँ हुआ था रुक A1, और ये फ्रेंड्स थोड़ा मूव क्वेश्चनेबल है। आखिर जैन डूडा के दिमाग में चल क्या रहा है? आफ्टर ऑल आप ब्लैक के यहाँ पूरा इस पॉन की फौज को देखिए, किस तरह से आखिर व्हाइट इन पॉन थर्स्ट को रोकने वाला है जो अभी लगने वाली है। यहाँ हुआ C5, फाइनली आ ही गया, लेकिन थोड़ा देर हो चुकी है। नाइट टेक्स A6, और फ्रेंड्स यहाँ तक सब ठीक था इस गेम में। आई डोंट नो व्हाई विदित ने जो मूव चला था वो क्वेश्चनेबल क्यों है। उन्होंने यहाँ किया था B4, और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन तो इतनी आसान नहीं है, लेकिन गेम का एंड रिजल्ट कुछ और ही निकला है। नाइट टेक्स B4, किसी भी तरह का पासर यहाँ पर ब्लैक अफोर्ड नहीं कर सकता। सी टेक्स B4 होने के बाद ऑब्वियस है व्हाइट कम से कम सी टेक्स B4 नहीं कर सकता, क्योंकि रुक टेक्स B4 अगर यहाँ ब्लैक करेगा ही करेगा। A6 अगर ब्लैक व्हाइट करेगा देन रुक B8, और कभी भी यहाँ ये पॉन प्रमोटिंग स्क्वायर तक नहीं पहुंच सकता, और ये 3 पॉन कब तक आखिर व्हाइट रोक पाएगा। खैर, यहाँ जैन डूडा ने किया A6, दैट्स ओके। अब विदित को ऑप्शन दी कि आप चाहें तो अपनी क्वीन को प्रमोट कर सकते हैं विद अ चेकमेटिंग थ्रेट। B टेक्स C3, देन हुआ A7 C2। हालांकि जैन डूडा ने अपनी क्वीन को पहले क्वीन प्रमोट कर लिया, अपने पॉन को पहले क्वीन प्रमोट कर लिया A8 इक्वल्स क्वीन, लेकिन रुक B1 चेक, चेक आई फिर भी यहां से ब्लैक के द्वारा भी। किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन C1 इक्वल्स क्वीन, और यहाँ विदित ने भी अपनी क्वीन प्रमोट कर लिया, लेकिन एक ड्रॉबैक के साथ, क्योंकि अब चेक देने की बारी जैन डूडा की है, और दोनों के किंग यहाँ एक्सपोज्ड है, यानी कि कुछ भी इस गेम में हो सकता है। रुक A7 चेक, किंग गया 6th रैंक में F6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F8 चेक, किंग आया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E7। यहाँ पर व्हाइट की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है कि जितनी आराम से ब्लैक के किंग की पोजीशन को स्क्वीज किया जा सके स्क्वीज करें। यहाँ हुआ किंग D5 सॉरी, देन क्वीन F3 चेक, तो किंग गया C5 स्क्वायर पर, रुक C7 चेक, किंग गया B4 स्क्वायर पर, देन क्वीन B7 चेक, किंग आया A5 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से यहाँ रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि क्वीन A7 चेक जब यहाँ जैन डूडा ने किया किंग को जाने के लिए B5 स्क्वायर ही मिला। जैन डूडा का क्वीन B8 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद विदित ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन किंग कहाँ A6 या A5 में जाएगा, देन रुक A7 चेक एंड दैट वुड बी अ मेट। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी गेम थी। जैन डूडा ने सभी ऑड्स को अपने फेवर में क्या खूबसूरती से कन्वर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।